बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे साथ यहाँ हमारे टाउन का डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है और स्टाफ मौजूद है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ से मुंतखब हमारे नुमाइंदे, चेयरमैन और हमारे वाइस चेयरमैन टाउन के और कौंसलर साहिबान मौजूद है और साथ में हमारे आबिद जिलानी साहब और गुल नामरोज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग मौजूद है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि आज हम ये यूसी ऑफिस गली की ओपनिंग करने जा रहे हैं और पेवर्स की क्वालिटी मैंने आपको चेक करा दी है, किस तरह का पेवर है और किस तरह की क्वालिटी है उसकी। 60 mm का पेवर है और बेहतरीन क्वालिटी है और मशीन के बने हुए पेवर ब्लॉक है। तो ये हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। ये अनवारुल मस्जिद, जामिया फारूकिया मस्जिद की बैक साइड वाली गली है जिसका हम ये काम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसका क्या नंबर है एक प्रोजेक्ट का, तो इंशाल्लाह पॉसिबल है कि मैं जुम्मे या हफ्ते को आप लोगों को दावत दूंगा, आपके साथ चाय भी पियेंगे और आपको बताएंगे कि अपना शाह फैसल टाउन ने पूरे साल में कितने प्रोजेक्ट किए। और पिछले साल की तरह हम हवाओं में बातें नहीं करेंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हम आपको यूएसबी भी देंगे, किताब भी देंगे और आपको बताएंगे कि शाह फैसल टाउन ने पूरे साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए। उसमें पूरी तफसील मौजूद होगी, उसमें तस्वीरें और वीडियो मौजूद होगी कि वो उसकी हालत पहले क्या थी और काम करने के बाद क्या हालत हुई। तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। करीब 2-3 दिन में उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं, आपको बुलाएंगे। और साथ ही साथ हमारे प्रोजेक्ट पूरे साल चलते रहते हैं। अभी भी हमारे कोई 8-10 प्रोजेक्ट चल रहे, 3-4 पार्कों पे भी काम हो रहा है, 2-3 रोडों पे भी काम हो रहा है, सीवरेज लाइनों पे भी काम हो रहा है और साथ ही साथ क्रिकेट का ग्राउंड भी हमने रमजान में बनाया। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की का सफर जारी रहेगा। और कोशिश ये है कि जो अभी बारिश हो रही है उसके लिए भी हमने इमरजेंसी नाफिज कर दिए है। अपने जो हमारे चौकिंग पॉइंट थे, जिस तरह पिछले साल या पिछली बारिश हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन में कोई मसले नहीं हुए। उसका मतलब ये था कि हमने काम किया हुआ था और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी काम कोई मसला नहीं होगा। ये बताएं कि ये कितने किलोमीटर की आप सड़क बना रहे हैं, ये गली बना रहे हैं और इसकी कितनी लागत है और ये कितने टाइम में मुकम्मल होगा? ठीक है जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन तो हमारे अकाउंट ब्रांच या B&R डिपार्टमेंट आपको देंगे। ये बड़ी गली है जो कि शाह फैसल टाउन का बड़ा मदरसा और मस्जिद है, उनकी बैक साइड की गली है और हमारी यूसी ऑफिस की कहलाती है। और ये कोई पहला और आखिरी प्रोजेक्ट नहीं, ये तो हमारे चलते रहते हैं काम बराबर। कलवट हमने बनाई, रोड, ये तकरीबन आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये फिनिश मिलेगी। और हमारा काम जब स्टार्ट होता है तो रुकता नहीं है, मुसलसल होता है और कंप्लीट होके होता है। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से आपकी मुलाकात हुई थी, ये बताइए शाह फैसल टाउन को उससे क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए जी, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे मुबारकबाद देने गया था। जब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी तो मैं, आपके इल्म में होगा कि मुझ पर एक FIR हो गई थी और मैं जेल चला गया था। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई और उनसे मैं मुबारकबाद भी देने गया था। और यहाँ ये बता दूं कि हमने एक टाउन ऑफिस बनाया है बिलाल कॉलोनी में, उसको DC साहब ने सील किया हुआ है। तो उसके हवाले से भी हमारी बातचीत हुई और शाह फैसल टाउन के तरक्याती कामों के हवाले से भी बातचीत हुई। मिनिस्टर साहब का रवैया बड़ा मुस्बत था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारे साथ हेल्प करेंगे और शाह फैसल टाउन में प्रोजेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने कहा रुखसती का वक्त तो शुरू हो चुका है, आखिरी साल करीब है एंड होने में, मतलब हमारी ये जो टाइम लिमिट है। और आपने कहा कि कितना काम हुआ कितना नहीं। जहाँ कोई काम करता है तो उससे लोगों की उम्मीदें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह फैसल टाउन की ये इंतज़ामिया और हमारी ये UC1 की टीम और पूरी शाह फैसल टाउन की तंजीम की टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करती है। तो काम करने के बाद लोगों की उम्मीदें, ज़ाहिर है जहाँ काम होगा वहाँ तनकीद भी होगी, जहाँ किसी को उम्मीद नहीं हो तो वहाँ कोई तनकीद भी नहीं करता। तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद आए थे। तारिक भाई, अभी चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया इस काम का, तो अब जब चेयरमैन साहब ने विजिट किया तो हमने देखा यहाँ रिहायशी घरों पे बाड़े बने हुए हैं और क्या नाम है, पकवान सेंटर खोले हुए हैं, कुकिंग चल रही है। इससे तो बड़े मसाइल हैं, लोगों में बीमारियाँ हैं और कराची में तो वैसे ही पाबंदी है शहर के अंदर। तो इसके ऊपर आपकी इंतज़ामिया क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि पूरी कराची के अंदर ये सिर्फ इस इलाके का मसला नहीं, पूरी कराची का मसला है। AC साहब, DC साहब के पास इसकी कंप्लेंट्स रिहायशी इलाके वालों ने कर चुके हैं। और जहाँ तक जिस एरिया में हम ये पेवर ब्लॉक लगाने जा रहे हैं, जो ये बाड़ा है, इस बाड़े से ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 30-40 साल पुराना बाड़ा है
और ये लोग सीवरेज की लाइनों में उसका वो जो फजला है वो नहीं बहाते हैं, वो जमा करके किसी नाले या किसी दूसरी जगह पे जाके फेंक के आते हैं, जिसकी वजह से नाले की चौकिंग पॉइंट, हमारे नाले चौक नहीं होते हैं। जहाँ तक पकवान सेंटर का ताल्लुक है, वो पकवान सेंटर भी बहुत पुराना है, आज का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके इल्म में है। और लेकिन महमूद भाई वो तो ठीक है पुराने हैं, लेकिन कराची में तो कानूनी पाबंदियां हैं ना। अब आप इक़्तिदार में हैं, आपकी हुकूमत है इस शाह फैसल टाउन में, तो आप क्या इस पे एक्शन ले रहे हैं? पुराने तो अगर कोई जुर्म होता आ रहा है तो पुराना कर रहा है, करने दें, ऐसा तो नहीं होता ना। देखिए, क्या आप ये समझते हैं कि इसका इख्तियार मेरे पास है? इख्तियार नहीं है, आपने नहीं, अकाम बाला के इल्म में ला चुके हैं, उनको पता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम इनके साथ, इनको नोटिस किए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, और आते हैं इनके साथ, खाली भी हुई है, दोबारा आ जाते हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो ये बताइएगा अतीकुर रहमान साहब कि ये जो पेज वर्क आप करने जा रहे हैं, इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? गली में आपने इंक्लूड देखा होगा, लोगों ने पतारे बाहर निकाले हुए हैं। अभी नाज़िम साहब वो डायरेक्शन भी दे रहे थे कि ये सब यहाँ तक होगा, तो वो तोड़ फोड़ भी आपको करनी पड़ेगी। तो आप क्या समझते हैं, आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे? लोग तोड़ने देंगे आपको अपनी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे हमारा स्टार्टिंग था ना इस टाउन का और इस यूसी का, इंशाल्लाह इख्तिताम भी इसका बड़ा अच्छा होगा। हम लोगों ने जितने काम करवाए उसमें बड़ा कोऑपरेशन हमारे साथ टाउन चेयरमैन ने किए। ये पहली दफ़ा पेवर नहीं लग रहा। इस यूसी 1 के अंदर अगर सबसे पहले पेवर डला है ना, तो वो एमएनए के फंड से डाला था, उसके बाद टाउन चेयरमैन गौर अली खटक ने डाला था। ये पेवरों आज से पहले इस बस्ती का कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई बंदा भी यहाँ आके पूछता नहीं था। सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस यूसी 1 की कॉन्स्टिटेंसी के अंदर जितने भी सेवरेज की लाइनें या पानी की लाइनें वो मैं कंप्लीट करके अंडरग्राउंड, तो यहाँ पर कहीं भी बारिश का पानी नहीं खड़ा होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पत्थरों की जहाँ तक बात है, कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी को जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ एप्लीकेशन में भी लिखी जाती है, कहीं पे कोई मामलात आते हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को लिखी जाती है, डीसी साहब को लिखी जाती है, तो वो उनको थोड़ा सा करना। लेकिन जहाँ तक ये लोग हैं, यहाँ की आवाम है, ये इसका मेन इंटरेस्ट का रास्ता है यूसी ऑफिस का, इसके बैक जामिया फारूकी के बैक साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये रोड डलेगा। इससे अंदरूनी इलाका नाता खान का बहुत बड़ा है। नाता खान की जो आबादी है मैक्सिमम ये 1 लाख तक की है, मिनिमम आबादी 70,000 है, लेकिन ये 2 वार्डों पर मुश्तमिल है। ये इसका मेन इंटरेस्ट का रास्ता है और इसके बहुत सारे मेन इंटरेस्ट के रास्ते हैं, लेकिन ये मेन रास्ता था यूसी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पेवर लगने जा रहे हैं और आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद रखते हैं कि शाह फैसल टाउन इस यूसी को मॉडल यूसी बना के छोड़ेगा। और वो जब तक गौर भाई हैं और हम उनके साथ ताउन करते हैं, वो हमारे साथ करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग हमारे साथ भी ताउन करते हैं कि जैसे लोग हटाने नहीं देते। वो जब अच्छा काम हो रहा है लोग खुद ब खुद ताउन करने लग जाते हैं, उनको नजर आता है हमारा काम हमारी पहचान है। बस। अच्छा रहमान साहब, अब तो बामुश्किल 9 महीने आपके पीरियड में रह गए हैं। 27 की जनवरी में ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आइंदा आगे जो इस 9 महीने में कितने प्रोजेक्ट आपके और मुतवक्का हैं कि आ जाएंगे आवाम की भलाई के लिए? मेरी जहाँ तक मालूमात है, ये आप लोग माशाल्लाह मीडिया वाले आप बेहतर समझते हैं। 27 जनवरी को इलेक्शन हुए थे और मेयर साहब ने हलफ लिया था मेरे ख्याल से जून में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक मेयर साहब हैं तो उस वक्त है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारा स्टार्टिंग में हम लोगों ने काम किए, हमने वो तसलसल जो है ना एंड तक वही रखना है। तो इंशाल्लाह जो स्कीम्स हमें चेयरमैन साहब और देंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो आवाम के बुनियादी मसाइल है उसको अपने इस प्लेटफॉर्म से अपनी यूसी से उनसे हल करवा सकें।